जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सभी संगत को जय गुरु जी। आज 7 जुलाई 2026 है और हमारे प्यारे गुरु जी का जन्मदिन है। तो गुरु जी के जन्मदिवस पर आज मैंने खुद से घर पर केक बनाया है और केक बनाते बनाते मैं आपसे एक सत्संग शेयर करूँगी जो बहुत ही प्यारा सत्संग है, एक भक्त का है। तो उनके लिए मैं सत्संग आपको बताना चाहती हूँ और सुनाना चाहती हूँ। एक समय था जब मंदिर, तीर्थ स्थल, मूर्ति पूजा, रीति रिवाज और ज्योतिष, शुभ अशुभ लक्षण आदि सब बातें अत्यंत महत्वपूर्ण लगती थी, किंतु गुरुजी से मिलने के बाद यह सब अर्थहीन हो गया है। अपने अनुभवों का वर्णन करने से पहले मैं सबको यह बताना चाहती हूँ कि गुरुजी के यहाँ होने से हम सब कितने ही हर्षोल्लाहित और अनुग्रहित हैं। गुरुजी कोई जादूगर, पुरोहित या स्वामी नहीं है, वह तो साक्षात परमेश्वर हैं जो हमारे बीच में ही बैठकर हमारे जीवन को बहुत ही सरल और मधुर बना रहे हैं। मेरे अनुभव इसी विश्वास और आस्था को सुदृढ़ करते हैं। भक्त के रूप में उनसे मिलने के पहले दिन ही गुरुजी से मेरी श्रद्धा जागृत हो गई थी। उनके आशीर्वाद से ही नवंबर 2000 में मेरा विवाह हुआ और मेरी शादी होने के बाद कुछ दिन बाद ही गुरुजी मुझसे कहने लगे कि वह मुझे पुत्र देंगे। और गुरुजी की इस पुनरोक्ति एक मुंडा ले ले पर मेरे पति और मैंने कभी अधिक ध्यान नहीं दिया, क्योंकि गुरुजी ने बड़े उससे हमें बोला कि एक मुंडा ले ले, तो हमने इतना ध्यान नहीं दिया। किंतु नवंबर 2000 से जुलाई 2003 तक वह यही दोहराते रहे। 7 जुलाई को गुरुजी के जन्म दिवस के पावन अवसर पर बड़े मंदिर में विशाल आयोजन था, तो वहाँ पर हम प्रातः 3:30 बजे हम सबने उनके देवीय सानिध्य का आनंद लिया, क्योंकि गुरुजी सत्संग किया करते थे, सब संगत को अपने पास बैठाकर सत्संग सुनाया करते थे। इसी समय गुरुजी ने मुझे बुलाया और कहा कि उन्होंने मुझे और मेरे पति को आशीष दिया है, आशीर्वाद दिया है, हमने उनसे अनुमति ली है और चल पड़े। पुनः इस बात पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। एक हफ्ते के बाद 13 जुलाई 2003 को उस दिन पूर्णिमा थी, तो उस पूर्णिमा के अवसर पर मैं अपनी सास के साथ गुरुजी के दर्शन के लिए गई थी। गुरुजी कभी किसी से कोई गोपनीयता नहीं रखते थे, कुछ भी नहीं छुपाते थे। वह प्रत्येक से ऐसे बात करते थे जैसे कि आसपास के लोग पूरा वार्तालाप सुन सके। परंतु उस दिन जब मैंने उनसे आज्ञा लेने के लिए उनके चरण स्पर्श किए और उन्होंने मुझे अपने पास बुलाने का इशारा किया, तब मुझे इस बात का समझ नहीं आया कि उन्होंने मुझे क्यों बुलाया है। तो उन्होंने मुझसे धीरे से बोला कि मैं गर्भवती हूँ, पर यह बात किसी को मैं ना बताऊँ। किंतु मैंने इस बात की अवहेलना की, मैंने ध्यान नहीं दिया। मैंने ये समाचार अपने पति को सुना दिया और उन्होंने इसे अनसुना कर दिया। बोले कि गुरुजी पर कुछ अधिक ही विश्वास करती हूँ मैं, इसलिए उन्होंने उसको अनसुना कर दिया। तत्पश्चात गर्भ परीक्षण जब मैंने उसको टेस्ट किया तो निर्णय आने तक मैंने प्रतीक्षा की। 1 अगस्त को मेरे गर्भवती होने का परिणाम आया और गुरुजी की बात सत्य हुई। तो विचारणीय, जैसे कि हम मनुष्य होते हैं उस कारण हम अपना संयम खो बैठते हैं, तो स्वयं हम अपनी ही नज़रों में गिर जाते हैं कि हमने भाई अपनी गुरुजी की बात पर विश्वास नहीं किया। तो गुरुजी से कुछ आशा कर तुरंत उसकी पूर्ति होने की आकांक्षा करते हैं। परंतु मेरी स्थिति देखिए ना, 3 लंबे वर्षों तक गुरुजी मुझे संतान सुख का आशीष दोहराते रहे। इस बीच एक बार भी मैंने यह प्रश्न नहीं किया, ना ही यह बात कभी मन में उभरी कि इतने लंबे अंतराल तक उनकी पुनरोक्ति बावजूद यह क्यों नहीं हो रहा है। हम केवल रुकावट देख सकते हैं, गुरुजी तो उस रुकावट का समाधान निकालते हैं। अब इन 3 सालों में जो भी रुकावटें रहीं, जो मैंने गुरुजी से नहीं कहा, वो क्या था, वो तो सब गुरुजी ही जानते थे। तो वह जानते हैं कि फल प्राप्ति के लिए कब उचित समय है और उसे कैसे पूर्ण किया जाए। किसी भी पुरोहित, सन्यासी या जादूगर में जीवन दान देने की क्षमता नहीं है, किंतु गुरुजी ने यही किया। विश्वास कीजिए कि मुझे बेटा ही उत्पन्न हुआ। अंत में मैं यही कहूँगी कि मुझ में और मेरे पति में चिकित्सा बिना संतानोत्पत्ति संभव नहीं थी, किंतु गुरुजी ने यह सहजता से कर दिया। प्रत्येक भक्त को 100% आस्था के बाद शब्द का मात्र एक शब्द या पंक्ति कई दिन, सप्ताह, मास या वर्षों तक एक ही कारण के लिए दोहराना पड़ सकता है। बार बार बंद द्वार पर दस्तक देनी पड़ सकती है, जिससे वह कभी तो खुले, और वह खुलता जरूर है। तो इसीलिए गुरुजी पर विश्वास कीजिए
यह एक बहुत प्यारा सत्संग था और जिससे हमें अपने विश्वास पर कायम रख कर हमें गुरु जी का धन्यवाद करते हुए और जो हम इस धरती पर इस मनुष्य जीवन को भोग रहे हैं, परिवार अच्छा मिला है और हम जहाँ पर भी हैं हम गुरु जी का, भगवान का विश्वास रखिए और गुरु जी ज़रूर हमारी सबकी मनौती पूरी करेंगे, सबकी मनोकामना पूरी करेंगे। तो ये एक सत्संग था जो एक भक्त का था, जो मैंने आपको अपनी ही कहानी की तरह आपको सुनाया। तो आपको सत्संग कैसा लगा आप इस बारे में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे आज ऐसा लगा कि गुरु जी का बर्थडे है, जन्मदिन है, तो शायद मुझे लगा कि एक सत्संग शेयर किया जाए। किसी के जीवन में ये सत्संग बहुत अच्छा दे सकता है और किसी को ये सत्संग अच्छा ना लगे, कमेंट करके बस जय गुरु जी लिख दीजिएगा, मैं उसमें ही खुश हूँ। हमारे गुरु जी से उनका शुक्राना करते रहिए, सत्संग करते रहिए, सुनाते रहिए। अगर किसी के पास भी अपना खुद का सत्संग है तो कृपया मुझे मेल कीजिए या कमेंट करके बताइए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन्यवाद गुरु जी। गुरु जी को बहुत लख लख बधाइयाँ जन्म दिवस की। जय गुरु जी।